आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारी फरवरी मंथ की परफॉर्मेंस। तो आप लोगों से छुपा हुआ तो है नहीं कि मार्केट की क्या दुर्दशा हुई है, किस तरह से ये मार्केट क्रैश हुआ है। ये हमारा पहला स्टॉक राजरत्ना ग्लोबल, इसने 2798 का हाई लगाया, हालांकि 2800 अपना टारगेट था। 2 रुपए से इसने हमारे टारगेट को हिट नहीं किया और हमारे एसएल को हिट किया। 9% का इसमें लॉस हुआ। दूसरा हमारा महाराष्ट्र सीमलेस है, उसमें भी हमें, इसमें भी 2 रुपए से ही मिस हुआ हमारा, तो ये भी हमारा एसएल ही हिट हुआ है। अब अगर दूसरा कोई रहता ना तो वो सीधा बोलता कि ये टारगेट हिट, क्योंकि 2 रुपए ही बाकी रह गए तो टारगेट हिट हो गए। ऐसा नहीं होता है। टारगेट मतलब जो प्राइस दिया है वही प्राइस हिट होगा तो ही टारगेट अचीव होगा। और तीसरा स्टॉक था हमारा ग्रेविटास का, इसने हमें 15% का रिटर्न दिया है। और अगर इन तीनों को मिला के हमारे एवरेज निकाली तो लगभग 1% का हमें लॉस हुआ है ऐसे मार्केट में भी। और ये हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही अपना। 1% का हमें लॉस हुआ है इस महीने में। ओवरऑल हमने 13 गुना रिटर्न कमाया है इन 1.5 साल के अंदर अंदर। अगर यहाँ पे किसी ने 30,000 रुपए डाले होते तो ये लगभग 4 लाख के आसपास ये अमाउंट पहुंच जाता। अभी तक कभी हमने लॉस का फिगर नहीं देखा था, इस बार हमने लॉस का फिगर भी देख लिया। इस बार भी हम लोग कदम फूक फूक के रख रहे हैं। और हमारा पहला स्टॉक, क्योंकि अभी मार्केट एकदम अनसर्टेन है, कब यूक्रेन का हो जाए, कब अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, कब चाइना इन्वॉल्व हो जाए, तो मतलब अगर सारे लोग इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा मार्केट और क्रैश कर सकता है, तब 30-40% भी क्रैश कर सकता है मार्केट, लेकिन वैसी उम्मीद है नहीं। तो यहाँ से संभलने की उम्मीद है। तो उस संभलने के हिसाब से अगर पहला दाव मेरा देखा जाए तो वो जीएनएफसी है। जीएनएफसी का स्टॉक अभी 546 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना वो रहेगा 500 रुपीज़ का। एक्चुअली 495 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 495 का ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट निकल के आता है वो है 560। टारगेट इस वक्त कम रखा है क्योंकि मार्केट में कोई अनसर्टिनिटी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा सेकंड टारगेट है 590 और थर्ड टारगेट हमारा है 610। तो इन टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। और हमारा दूसरा स्टॉक है अदानी ट्रांसमिशन। ये इसका डेली चार्ट है और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं अच्छी प्रोग्रेस इसमें आई हुई है। और उसके बाद में ये एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। अभी इसका रेट लगभग 2000 के आसपास चल रहा है। 2032 का इसका रेट चल रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अपने को लगाना है, स्टॉप लॉस बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे, वो है 1900 का। तो 1900 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आते हैं वो ज़्यादा नहीं है। 2090 रुपीज़ का पहला टारगेट है, 2200 का सेकेंड टारगेट है और 2400 का थर्ड टारगेट रहेगा। ट्राई कीजिए कि सारे के सारे में इक्वली इन्वेस्ट करना है आपको, किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा नहीं करना है। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है ना वो एल्यूमिनियम फील्ड से रिलेटेड है। तो ये है एल्यूमिनियम का चार्ट। और ये एल्यूमिनियम का चार्ट में आप देख सकते हैं एक तरफा तेजी अभी आ रही है। अभी फाइनल में बहुत ज़्यादा तेजी आ रही है। फाइनल में ये वीकली चार्ट है, तो इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, वो समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों तेजी आ रही है। तो बेसिकली अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो टेंशन चल रहा है ना, उसके कारण यूक्रेन के पास क्या है, इसका खजाना है। खजाना किस चीज़ का अभी? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम इसके पास बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है। लेकिन एल्यूमिनियम का क्या होगा, अभी कारोबार ठप हो जाएगा। एल्यूमिनियम निकाल नहीं पाएगी यूक्रेन। कैसे निकाल पाएगी? जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो एल्यूमिनियम डेफिनेटली नहीं निकाल पाएगी। तो इसका इम्पैक्ट, जो युद्ध का जो इम्पैक्ट है ना, वो किस पे पड़ रहा है? जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी है ना उसके प्राइस बढ़ने चाहिए। तो ये जो एल्यूमिनियम का जो प्राइस में राइज आ रहा है ना, जैसे ही वार शुरू हुई ना उसके बाद में इमीडिएट सोने में अपने देखा होगा तेजी आ गई है। इसी तरह से एल्यूमिनियम में भी अच्छी तेजी आई है। तो ये एल्यूमिनियम जो तेजी है ना ये कंटिन्यू रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंडाल्को। ये एक भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, जो एल्यूमिनियम फील्ड में सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है ना वो यही है। और इसके बाद में नेल्को भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसी तरह से और भी एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनी है। लेकिन बेसिकली आपको अगर फोकस करना है ना तो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी पे ही ऐसे पीक टाइम पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अपना रिस्क बहुत कम रहता है। 533 का अभी प्राइस चल रहा है। और यहाँ जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आता है ना वो है 495 का स्टॉप लॉस है। और इसमें जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 550 का हमारा पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट हमारा 580 का है और तीसरा टारगेट हमारा 650 का है। हाँ, ये 650 भी पॉसिबल है इस स्टॉक के अंदर में। कैसे? तो मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कट बता दिया है क्या रीजन है इसके पीछे। आशा करता हूँ दी गई डिटेल्स आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर इसको आगे से आगे शेयर कीजिए।